अस्सलाम वालेकुम। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल प्रेजेंट्स खेल के जीतो चैंपियंस ट्रॉफी की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल, थैंक यू वेरी मच आपका कि आप हमारी ट्रांसमिशन के साथ जुड़े। इंग्लैंड बेस्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में शानदार काम कर रही है। जिस तरह ये डिग्री में घर बना रहे हैं, 400 से ज़्यादा घर बना के दे रहे हैं, 300 से ज़्यादा मसाजिद अंदरून सिंध अंदरून पंजाब में बना के दे चुके हैं। इसी तरीके से अंदरून सिंध अंदरून पंजाब में कोई 3000 से ज़्यादा पानी के ट्यूबवेल्स लगा चुके हैं ताकि लोगों को पानी का मसला हल हो। शानदार काम कर रहे हैं। वंस अगेन मोहम्मद अली दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। और आप जो लोग भी दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल के साथ जुड़ना चाहते हो, हमारा नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पे आने के बाद अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और जो भी आप बात करना चाहें। इसके साथ साथ दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल के लिए कोई आप चैरिटी करना चाहते हैं तो भी लाइन खुली हुई है। एट द सेम टाइम आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई बात करना चाहते हैं तो भी लाइन खुली हुई है। आज जो मैच था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। गो के इस मैच का कोई खास फर्क नहीं पड़ना था। ये दोनों टीमें, इंडिया और न्यूजीलैंड, सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी, लेकिन मामला ये था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौन खेलेगा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ कौन खेलेगा। तो आज के मैच में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो ये कि दोनों टीमें नहीं चाहेंगी शायद कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले, और कुछ ऐसा तासुर इस मैच में दिखाई दिया क्योंकि सब जानते हैं कि इमारात की कंडीशन में शाम के वक्त बैटिंग मुश्किल होती है, लेकिन न्यूजीलैंड ने बाद में बैटिंग का ही इंतखाब किया टॉस जीतने के बाद, क्योंकि शायद मैच हारना बाद में बैटिंग में आसान होता होगा। रन बनाने से ज्यादा आउट होना थोड़ा सा कहते हैं कि ज्यादा आसान है, और आज वो 48 रन के बड़े मार्जिन से इंडिया से मैच हार गए। तो अब जो चारों टीमें जमा थी इमारात में, अब उनमें से दो टीमें कल उड़ जाएंगी, जिसमें से कीवी भी परवास करेंगे और उनके साथ साथ साउथ अफ्रीका भी या लाहौर में आके सेमीफाइनल खेलेंगे। आज के मैच में अगर हम देखें तो कीवी कप्तान केन विलियमसन की अच्छी बारी थी, 81, उन्होंने 120 बॉल्स पे स्कोर किया, लेकिन वो इंटेंट नजर नहीं आई कि ये रन वो बनाने के लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से आज श्रेयस अय्यर ने 79 रन स्कोर किए, 42 अक्षर पटेल ने बनाए दरमियान में, लेकिन उनका टॉप ऑर्डर रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों नाकाम रहे। शुभमान गिल जिन्होंने पिछले मैच में शानदार बैटिंग की थी वो भी आज नाकामी से दो चार हुए। 5 आउट किए मैट हेनरी ने आज। तो इस तरीके से सेमीफाइनल मुकम्मल हो गई। परसों पहले सेमीफाइनल में मुकाबला करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के गो के 3 बड़े फास्ट बॉलर नहीं है, मेन फास्ट बॉलर नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो बड़े मैचेस की हमेशा से बड़ी टीम कहलाती है। शायद यही वजह थी कि आज दोनों टीमों के जहन में था कि ऑस्ट्रेलिया से बचना है, और उसमें टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था कि कौन सी टीम बाद में बैटिंग करेगी, जिसके लिए शायद मैच हारना आसान काम हो। मैं फिर कह रहा हूँ, रन बनाने से ज्यादा आउट होना ज्यादा आसान काम होता है। मैं लोगों से सुना, तो आज उन्होंने अपना प्लान किया, और ये 10वां मुसलसल टॉस हारे थे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने जो लास्ट ओडीआई में टॉस जीता था वो 2023 वर्ल्ड कप जो इंडिया में खेला गया था उसके सेमीफाइनल में जीता था, और उसके बाद से रोहित शर्मा टॉस नहीं जीते। मेरे ख्याल आज का टॉस हारने का उन्हें बहुत दुख होगा, क्योंकि वो भी न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग कराते और शायद वही बाद में बैटिंग करने की कोशिश करते, लेकिन ये 10वां टॉस उनको जिंदगी भर याद रहेगा। खैर सेमीफाइनल मुकम्मल हो गई लाइनअप। उसके अलावा पाकिस्तान की खबरों की बात कर लेते हैं, तो बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं जी। मोहसिन नकवी साहब ने 18 डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स के साथ मीटिंग की है। सुनने में आ रहा है कि ओडीआई और टी20 टीम में कोई बहुत बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं, टीम के कप्तान भी बदल जाएंगे। कोई शादाब का नाम ले रहा है, तो कोई सलमान अली आगा का नाम ले रहा है, कोई कह रहा है कि सकलैन मुश्ताक टीम के हेड कोच आ जाएंगे। सकलैन मुश्ताक ही थे, आपको याद होगा 2-2.5 साल कबल तकरीबन, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहली मरतबा अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेली थी, वो 2-1 से हारे थे। सकलैन मुश्ताक उस टीम के हेड कोच थे और कप्तान शादाब ही थे, क्योंकि उस सीरीज के अंदर सबको आराम दिया गया था। सुनील गावस्कर ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हमारे कप्तान और आपके कप्तान में जो बड़ा फर्क दिखाई देता है, इवन के कोचेज में फर्क दिखाई देता है। आप अफगानिस्तान के अगर मैं कोचेज देख लेता हूं तो 3 साल से जोनाथन टोराट हैं, चाहे कैसी भी परफॉर्मेंस हुई है। हमारे 8वें कोच थे ये आकिब जावेद, जिस दौरान में इन 3 सालों के अंदर सकलैन मुश्ताक से ये सिलसिला शुरू हुआ था, और आकिब जावेद को भी आप सुन रहे हैं कि वो भी हेड कोच नहीं होंगे। हमारी क्रिकेट के अंदर या तो तसलसल गैर जरूरी दिखाई देता है या तसलसल दिखाई नहीं देता। गैर जरूरी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आपके टॉप परफॉर्मर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो आपने उनको आराम देना चाहिए था, वो आपने नहीं दिया, वहां पे आप तसलसल करते चले गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने काम शुरू किया और उनकी तब्दीली हो गई, उन्होंने काम शुरू किया और उनकी तब्दीली हो गई। आप जिसको जिस काम के लिए मोहसिन नकवी साहब लेके आते हैं उससे वही काम लें तो मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर होगा। अगर आकिब जावेद को आप चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी कन्वीनियर बकौल आपके कन्वीनियर सिलेक्शन कमेटी लेकर आए थे तो उनका काम सिलेक्शन पर ही रहने देते।
हमारे मुल्क में एक आदमी को अगर बहुत ज्यादा इख्तियारात देते हैं तो वही होता है कि जो इस वक्त यहां पर हुआ, या हमें वर्ल्ड T20 में वहाब रियाज के पास सारे इख्तियारात थे, जो हुआ था वो हमने देखा था, वही तकरीबन तमाम के तमाम हमने सूरत हाल यहां पर भी देखी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। लेकिन मैं एक सुनील गावस्कर साहब का एक इंटरव्यू देखा मैंने, मुझे देख के मैं सनी भाई बहुत ही रेस्पेक्टेबल आदमी है, बहुत उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही नासिर हुसैन और माइकल एथरटन के लिए, ये वो दो क्रिकेटर्स हैं कि जिन्होंने बात कही थी कि इंडिया को फर्म एडवांटेज है क्योंकि वो अपने सारे मैच किसी एक वेन्यू पे खेल रहे हैं। तो उन्होंने, गावस्कर ने यहां तक कह दिया, उनको उनकी कमाई का ताना भी दे दिया कि भाई इंडिया स्पॉन्सर लेकर आता है तो आपकी तनख्वाहें जाती हैं, आप जो बात कर रहे हैं आप अपनी टीम पर तवज्जो दें, आपकी टीम जो है वो बुरी तरीके से हार रही है, बजाय इसके कि आप इंडिया की टीम पर तबसरा करते हुए दिखाई दें। लेकिन अगर इंडिया पैसा लाता है क्रिकेट में तो सारा पैसा ले भी जाता है सुनील गावस्कर साहब। 38% आईसीसी का रेवेन्यू आप लेके जाते हैं। दूसरा जो सबसे मालदार बोर्ड होता है आपके बाद, वो 6.75% लेकर जाता है। तो आप कहाँ 38%, कहाँ 6.35%, उसके बाद भी आपके ताने भी सुनने को मिलेंगे। ये भी बहुत हैरान कुन बात है। उन 18 जो टॉप परफॉर्मर्स की बात की जा रही है उसमें कई ऐसे नाम आ रहे हैं कि जिनको मौका मिलना चाहिए और उन्हें मिलेगा तो फिर देखते हैं कि हमारी क्रिकेट किस तरीके से रन होती है, किस तरीके से आगे बढ़ती है। तब्दीली मांग रही है हमारी क्रिकेट, इसमें कोई शुबा नहीं है, बिल्कुल भी इसके बगैर गुजारा हो नहीं सकता, तब्दीली की जरूरत दिखाई देती है। दूसरी जानिब खबरें आ रही हैं कि ग्रेड 1 वेटरन्स ट्रॉफी ग्रेड 1 क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल जो इस रमजान में खेला जाएगा, टाइमिंग के पे बड़ी बातें चल रही थी, कभी दरमियान में टाइमिंग आ रही थी कि जी ये मैच शुरू होगा दिन के वक्त में ही कराया जाएगा। फिर ये ख्याल आया कि हमने जो है वो इस मैच को जो है वो इस तरीके से कराएं कि एक सेशन जो है वो रोजे के बाद हो जाए, 2 सेशन रोजे से पहले हो जाए। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि रात को 7 बजे मैच शुरू होगा, शाम को रोजे के बाद, और ये 3 बजे रात तक चलेगा। खिलाड़ी कब सोएंगे, कब उनकी बाकी एक्टिविटीज होंगी? ज़ाहिर रमजान का महीना है, हम तो दुआएं मांगने बैठे हुए थे कि रमजान का महीना आ जाएगा तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए दुआएं मांगेंगे। लेकिन अब रमजान के महीने में मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दुआ मांगें। हमारी क्रिकेट जितनी नीचे जा चुकी है, छोड़ दें चैंपियंस ट्रॉफी, जो हो गया वो हो गया, लेकिन आपकी क्रिकेट को दुआओं की बहुत जरूरत है। तो दुआ मांगे कि हमारा एक ही इंटरटेनमेंट रह गई है जो तबाही के दहाने पे दिखाई दे रही है। अल्लाह करे कि इसमें कुछ ऐसे अवामिल शामिल हो जाएं कि जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा ट्रैक पे लाने में मदद मिले। मैं बात करूंगा इन सारे इशूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त किस्म के अपने दौर के ये ऑफ स्पिनर थे, 360 विकेटें इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर है, हमारे एनालिस्ट आतिफ मकबूल। थैंक यू आतिफ। इस जानिब में आ जाता हूँ तो ये भी हमारे टॉप क्लास बैटर थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली ज़बरदस्त अंदाज से, और इनका नाम भी बहुत रैपिडली लिया जा रहा था कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर आएंगे। अनफॉर्चुनेटली किस्मत का भी बड़ा दखल होता है। अफसर इमाम भाई, थैंक यू अफसर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 350 रन स्कोर किए इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में, जो आज भी आलमी रिकॉर्ड है। टॉप क्लास क्रिकेट खेली। अनफॉर्चुनेट था कि ये पाकिस्तान नहीं खेल सके, लेकिन कंप्लीटली पाकिस्तानी ब्रांड रहे। राशिद इसरार भाई, थैंक यू राशिद भाई। जबकि अमेरिका से ही हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, जबरदस्त किस्म के अपने दौर के गट्सी बैटर थे। और 90s के क्रिकेटर की जो हम बात करते हैं तो 90s के क्रिकेटर्स के साथ इन्होंने ना सिर्फ दोस्तियां निभाई हैं बल्कि इनके बड़े करीबी ताल्लुकात भी रहे, क्योंकि ये भी उसी एरा में क्रिकेट खेले। साजिद खान भाई, साजिद भाई थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आज के मैच पर। कोई इंटेंट नजर नहीं आई आतिफ, अगर हम देखते हैं तो मैच जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया से बचना चाह रहे थे, क्या चक्कर क्या था इंडिया और न्यूजीलैंड? जी हाँ, यही सोच हो सकती है। जिस तरह से ये मैच हुआ कि वो आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि सेकंड इनिंग में जो है मैच देना बहुत आसान होता है, तो इसी वजह से शायद ये टॉस जीत के उन्होंने सेकंड इनिंग का ऑप्शन लिया कि हम चेजिंग पे जाएंगे। तो लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए, उन्होंने मैच को स्टार्ट बहुत अच्छा लिया, 3-30 पर आउट कर दिए थे इंडिया के जो टॉप ऑर्डर था। उसके बाद फिर आप देखें कप्तानी की, मैं यही चीज़ होती है जो कप्तान टीम को लेके चलता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कि उसने फौरन अक्षर पटेल को नीचे से बैटिंग के लिए ऊपर लेकर आया। जहां उनकी 100 रन की पार्टनरशिप हुई, टीम एक स्टैंड पे आई, देन फिर उन्होंने रन किया और फिर 249 में उन्होंने रन किए जितने 50 ओवर में, और फिर एक अच्छा ज्यादा बना सकते थे ऐसा लगता है मुझे इंडिया। जी बिल्कुल, जिस तरह से वो थोड़ा पिच का भी था, नहीं थे मेरे ख्याल है, बनाए नहीं, कम ही बने तो बन जाएंगे आसानी से। नहीं, थोड़ा पिच का, क्योंकि वहां इतने रन हो नहीं रहे हैं दुबई में जो 300 प्लस वाले रन हो रहे हो,
तो उसमें यह है कि तो जो पिच का जो था बिहेवियर, उस बिहेवियर के हिसाब से 249 रन अच्छी उन्होंने बॉलिंग टारगेट की है। मैट ने उन्होंने 5 आउट किए। तो इसी तरह जो इंडिया की टीम थी उन्होंने भी कोशिश यही की कि यार इन कम से कम रन पे आउट करें, तो उन्होंने ऑब्वियसली किया, और वो आउट होना वही वाली बात है कि आसान था, तो इसलिए शायद वो जल्दी आउट हो गए। अफसर भाई, क्या लगा आपको आज के मैच में? ऑस्ट्रेलिया से बचना चाह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की तो 3 मेन फास्ट बॉलर नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का एरा बताता है आईसीसी के बड़े मैचेस में वो कैसा परफॉर्म करते हैं, और साउथ अफ्रीका चोकर्स करार देते हैं, गो कि उनकी टीम बहुत ही मजबूत है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया से कोई बचना नहीं जा रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम आप बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग बहुत कमजोर है उनकी। तो फिर आज के मैच में आपको लगा कि न्यूजीलैंड जीतने जा रहा था? नहीं, न्यूजीलैंड जीतने तो जा रहा था भाई। इंडिया ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, विकेट ब्रेक विकेट था, और विकेट इन्होंने ऐसा लग रहा है इंडिया ने अपने लिए विकेट बनाई है, अपने होम ग्राउंड पे खेलने। सारे स्पिनर खिला दिए, अपने फास्ट बॉलर ने बिठा दिया, पाकिस्तान वालों ने अच्छी बॉल की, उसको बिठा दिया। तो मतलब आईसीसी लग रहा है इंडिया की अपनी टीम है, इंडिया की टीम तो आईसीसी की टीम लग रही है कि अपनी विकेट बना ली अपनी मर्जी से। तो ये चीज़ पाकिस्तान ने क्यों नहीं किया, ये समझ नहीं आई कि ना पाकिस्तान ने ब्रेक विकेट बनाई, ना स्पिनर खिलाए। अपने मुल्क में खेलते हुए पाकिस्तान ने ये काम नहीं किया, इंडिया दुबई में जाके ये काम कर रही है। इंडिया देखिए, विकेट बनाने की जिम्मेदारी तो आईसीसी के क्यूरेटर की है। आईसीसी के इवेंट के अंदर यहाँ पर भी आईसीसी के क्यूरेटर जिम्मेदार हैं, इंडिया में भी आईसीसी के क्यूरेटर जिम्मेदार हैं, लेकिन वो फिर इंडिया बहादुर है ना सर। हाँ, असल वजह है कि इंडिया बहादुर है। इंडिया ने अपने हिसाब से विकेट बनवाई, अपने जो इनको स्पॉन्सर थे, जो भी आपको तो स्पॉन्सर इंडिया के ही आ रहे हैं, सब आईसीसी को चलाने वाले वही लोग हैं इंडिया वाले। तो उसी हिसाब से उन्होंने विकेट बनाई, उन्होंने अपने फास्ट बॉलर को बिठाया, 4 स्पिनर से खेले, और जगह उनके बॉलर ने 5 आउट कर दिया। पहला मैच खेला था वो, 5 आउट कर दिए। नहीं, मैथ हेनरी पहला नहीं खेल रहा था, मैथ हेनरी पहले भी खेला है इंडिया का। हाँ, वो खेला था हेनरी, इससे पहले भी खेला। अरुण ने, उसकी बात कर रहा हूँ, इंडिया के बॉलर, इंडिया के वरुण ने जी 5 आउट कर दिए। वरुण चक्रवर्ती ने, वरुण चक्रवर्ती वो अच्छा बॉलर था वैसे। वैसे ब्रेसवेल ने रिव्यू नहीं लिया, वहां पे भी गलती की थी। राशिद भाई, जो कैचिंग कर रही है न्यूजीलैंड की टीम, आप जरा वो तो देखें। जो उनके कैचेस आज विलियमसन ने भी जो लेफ्ट हैंड पे डाइव मार के कैच ले लिया, और जो विराट कोहली का कैच लिया था, वो तो बहुत ही कमाल लिया ग्लेन फिलिप्स ने। पहले तो मैं अपना इंडिया को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा रिस्ट्रिक्ट किया इनको, और आउट कर दिया 40 रन पहले न्यूजीलैंड को, जब लग रहा था कि विलियमसन जो है कुछ कर जाएंगे। मगर ये था कि टारगेट इतना बड़ा नहीं था। मगर जैसे अफसर ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात की कि ये विकेट जो बनी इंडिया के लिए थी, तो इनके 4 स्पिनर इन्होंने पहले से बिल्कुल तैयार कर लिए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया को इंडिया जो है वो इतनी आसानी से जीतने भी नहीं देगा, और मुझे तो लगता है ये स्पिनिंग ट्रैक बनेगा जैसा कि ये आज के मैच में था। मगर फिर भी शहरियार ने जबरदस्त बैटिंग की, 79 किए, और अक्सर ने 41 किए, तो इंडिया 250 बनाने में कामयाब हुआ। मगर यह है कि ये इतना बड़ा स्कोर नहीं है, मगर जो भी टीम 280 290 करेगी इस पिच पर, तो वही टीम जो है कामयाब होगी। जैसे कि अब ये विकेट नजर आ रही है। मगर यह है कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग उनकी थोड़ी वीक है। मगर यह है कि इंडिया फुल स्पिन अटैक से खेलेगा, और ये अरुण ने जो आज 5 आउट किए हैं वो जबरदस्त बॉलिंग की है माशाल्लाह। दोनों इन्होंने लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, हर बहुत वैरायटी है इनके पास। तो इनके जो बॉलर हैं, चारों स्पिनर आज खेले थे, अक्सर, जडेजा, कुलदीप और अरुण चक्रवर्ती। तो इनका जो जी, तो इनका फुल स्पिन अटैक था। तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बिल्कुल फुल स्पिन अटैक से जाएंगे, और मुझे लगता है इंडिया के बहुत चांसेस है कि ये ऑस्ट्रेलिया को ये सेमीफाइनल में बिल्कुल आराम से मार दे। साजिद भाई, ये इतने सारे एडवांटेजेस, एक टीम एक ही जगह पे खेले, फिर पिच भी उसकी मर्जी की बने, वो एक और फास्ट बॉलर भी ड्रॉप कर दे, जो नीतीश राणा को भी आज उन्होंने बाहर बैठा दिया, और 4 स्पिनर्स के साथ उतर रहे। टीमों की प्लानिंग दिखाई देती है। देखिए, उनको ये एडवांटेज तो होगा कि पिच अगर वो चाहे अपनी मर्जी की, तो मेरे ख्याल है बना के देनी पड़ेगी। सुनील गावस्कर ताना दे रहे हैं यहाँ पे माइकल एथरटन को और नासिर हुसैन को कि कमाई तो तुम्हारी, तनख्वाह तो हमारी, जो स्पॉन्सर से इंडिया पैसा लेके आता है वहां से मिलती है तुम्हें। एक तरफ तो ताने भी मिल रहे, दूसरी पिच भी अपनी मर्जी की। तो ये कैसे कैसे एडवांटेज है इंडिया के साथ? वो टीम बहुत अच्छी है, मैं इससे इनकार नहीं है जी।
अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, सब मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत इम्पोर्टेंट मौजू है और ये जो बात की जा रही है, देखिए यहाँ पर जो इंडिया का एडवांटेज है, ये चौथा मैच खेलेगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जिसमें पता चल जाएगा 5वां मैच यहीं पर फाइनल खेलेगा या नहीं खेलेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का अरे फाइनल तो पाकिस्तान में होगा ना साजिद भाई, क्या हो गया आपको? अल्लाह करे हो जाए, रमजान मुबारक क्या महीना नहीं, अरे है। नहीं यार, और अगर इंडिया अच्छा खेले, जो अच्छा खेले वो जीते, हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हम तो एडवांटेज की बात कर रहे हैं कि गैर जरूरी एडवांटेज क्यों जब तुम्हारी टीम इतनी पक्की है। देखे ना, ये एडवांटेज तो ले लिया ना, आज का तो नहीं है। जब से आईसीसी के इवेंट हो रहे हैं, जब से बीसीसीआई होल्ड करा हुआ है, सवाल ये पैदा होता है। आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं, इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, आप यकीनी तौर पर जो हमारे कोचिंग स्टाफ था, हमारे कप्तान थे, उनको माइंड सेट में ही नहीं था हम एक स्पिनर से जा रहे हैं, इंडिया 4 स्पिनर से जा रहा है। आज मैच हुआ, उन्होंने चतुर्वेदी को शामिल कर दिया, एक फास्ट बॉलर कम कर दिया। हम फास्ट बॉलर से जा रहे हैं, हमारे फास्ट बॉलर बैट बॉलिंग कर रहे हैं, 70 रन दे रहे हैं, 50 रन दे रहे हैं, फिर भी हम माइंडसेट वही है जो हमारे माइंडसेट में कोच का है, कप्तान का है। सवाल ये पैदा होता है, टीम ने सफर हासिल किया, कप्तान ने सफर हासिल किया, क्या रिजल्ट निकला? हमने प्लान सही नहीं किया था, इंडिया की टीम ने प्लान सही किया। मगर आज के मैच की अगर बात की जाए, देखिए आज बॉल बहुत आउटस्टैंडिंग किया है बॉलरों ने, स्पिनर ने। मैच जो हो रहा था पिच पे, वो बॉल ग्रिप कर रहा था, तो उन्होंने ज्यादा जोर नहीं लगाया है। आपने देखा आउटस्टैंडिंग कैच पकड़े गए, नामुमकिन को मुमकिन बनाया है कैचों ने, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की गई। मगर क्रेडिट आपको देना पड़ेगा दोनों टीमों के दरमियान जो मैच खेला गया, स्पिनर्स का राज हुआ, स्पिनर ने मैच जिताया। तो ये चीज बताना जरूरी है, जो स्क्रिप्ट लिखा गया है, जो स्क्रिप्ट लिखा गया है उस तक तो अब तक वो कामयाब है। मगर स्क्रिप्ट तो 2023 वर्ल्ड कप का भी लिखा गया था, उस पर टॉस बैकफायर कर गया, अल्लाह जिसको इज्जत दे। और ऑस्ट्रेलिया 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत गया, आप 10 के 10 मैच जीत गए, फाइनल में आ गया, बैकफायर कर गए। तो ये चीज दोहराई जा रही है, तो उम्मीद करता हूं यही चीज हो और इनको मुंह की खानी पड़ जाए। स्क्रिप्ट पे क्रिकेट नहीं होते, ठीक है, उनकी क्रिकेट बहुत अच्छी है। हार गए थे ना साजिद भाई 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल अपने ही मुल्क में हार गए थे ना ऑस्ट्रेलिया से, याद नहीं है आपको? वन साइडेड, ट्रेविस हेड के 100। तो बिल्कुल नसीम भाई, बताने का मकसद तो स्क्रिप्ट लिखा गया था, टॉस जीतने के बाद हम ये करेंगे। मगर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने पिच की तस्वीर खींची और जो वहां के जो ग्राउंडमैन थे, जो लैंड को भेज दिया, उन्होंने बताया आपने ये करना। तो बताने का मकसद ये होता है कि लिखता है किस्मत नीचे वाला, जो ऊपर वाले ने जो लिखा था वो बता दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए तो लिख दिया था ऑस्ट्रेलिया फाइनल नहीं जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया इंडिया ही जीतने चाह रहा था ना, मगर इंडिया की नसीब में नहीं था। मगर चैंपियन कौन हुआ? ऑस्ट्रेलिया चैंपियन हुआ। तो ये क्रेडिट देना पड़ेगा। अभी भी अंडरस्टिमेट किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया से हम ये मैच जीत लेंगे, मगर सवाल ये पैदा होता है, एक प्लेयर खड़ा होता है ना, उसका वो दिल भी इतना बड़ा होता है, दिमाग से भी इतना बड़ा होता है, वो अकेला ही मैच ले जाता है। वो ऐसी टीम है, वो मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ जो 2023 वर्ल्ड कप में एक टांग के ऊपर मैच खत्म कर दिया था, तो उन्हें तो 2 टांगों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जैम्पा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। लेकिन ये आपका शागिर्द एक टांग पे क्या कर रहा है? साइम अय्यूब, उसकी दूसरी टांग तो सही भी नहीं है। कैसी कैसी खबरें आ रही हैं यार। देखिए नसीम भाई, ये तो मुझे बताइए ना, वो उसको तो अब तक तो यहाँ आ जाना चाहिए, अब वो नहीं आ रहा। उसको वाज़े तौर पर ब्रांड तो है ना, वो ब्रांड तो बन गया। अगर वो नहीं है तो टीम का रिजल्ट आप देख लेना, वो अगर होता तो पाकिस्तान, आज हम बात कर रहे थे सेमीफाइनल किससे खेल रहा है, उसने जो इनपुट डाला पाकिस्तान के क्रिकेट में, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, और जो क्रिकेट मॉडर्न, मैं उस वाली में ग्राउंड वाली बात नहीं कर रहा हूं। वो जो वहां पे तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज आ रही हैं, वो भी तो बात बताएं ना। आप अपने शागिर्द को हमेशा छुपा जाते हैं यार। लेकिन नसीम भाई ये उसका पर्सनल वो है, उसको क्या बताएं। मगर ग्राउंड में तो 100% दे रहा होता है ना। ये मुझे बताइए, ग्राउंड में तो उसने पाकिस्तान के लिए जो इनपुट 22 मैचों के बाद उसने परफॉर्म किया था साजिद भाई, ग्राउंड में 100% तो अब देना शुरू किया उसने, और अभी से उसकी वीडियोज आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, अब तो फॉर्म में है। कहने का मकसद है बचो इन चीजों से, आप ये सबक दें। बजाय इसके आप कह रहे हैं कि उसका ग्राउंड के बाहर अपना मामला है सर, ये तो बात साजिद भाई मजेदार नहीं है। नसीम भाई बात पूरी ले जाए। वीडियो तो 2000 ये मलेशिया गया था, कोलंबो अंडर सगीर अब्बास टीम लेके गए थे। चले छोड़े, फिर बाद में कभी मौका लेकर बताऊंगा। चले मैं आपसे सुनूंगा साजिद भाई। अच्छा, ये जो 18 डोमेस्टिक परफॉर्मर्स के साथ मोहसिन नकवी साहब की मीटिंग है, सुनने में आ रहा है कि सलमान अली आगा कैप्टन हो सकते हैं, शादाब कैप्टन हो सकते हैं, सकलैन मुश्ताक साजिद भाई के शागिर्द, उनको कोच लाने का प्लान कर रहे हैं।
क्या ये बैकफायर नहीं कर जाएगा? सकलैन पहले भी कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, आज तक वो एक ऑफ स्पिनर तो इस मुल्क को दे नहीं सके। सर यही मेरी मेन बात थी कि जो इतना बड़ा नाम होकर कोई अपनी रिप्लेसमेंट नहीं बना सका, या अपने मेरे होते हुए कि कोई यार मैं किसी स्पिनर को मैं प्रोड्यूस करके पाकिस्तान को दूं, वो शादाब को ही तैयार कर लेते। इवन शादाब चले वो लेग स्पिनर है, ठीक है, लेकिन फिर भी स्पिन का पता तो है ना। ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसा नहीं है, दामाद है वो तो। अब नहीं बिल्कुल ये चीज तो है, लेकिन ये जो है देखें, ये इनको सोचना चाहिए था तब जब ये अपने स्टेज पे थे कि यार आप हेड कोच थे, उस टाइम आपको ये काम करना चाहिए था। इवन कि आप किसी भी स्पिनर ने कैंप नहीं लगाया, पाकिस्तान में स्पिनर्स की कमी है। इवन कि आज 7वां 8वां एडिशन है PSL का, आप देख लें उसमें एक भी स्पिनर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? किसी भी स्पिनर, ऑफ स्पिनर नहीं आप प्रोड्यूस कर सके, आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते। मेन तो ऑफ स्पिनर है ना, हमारे पास ऑफ स्पिनर है ही नहीं। यार ऑफ स्पिनर सारी दुनिया में अगर आप उठा के देखें तो अब नेथन लाइन रह गया, अगर सच्चाई से देखें जो ऑफ स्पिन कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा ने ऑफ स्पिन बॉलिंग खत्म कर दी है तकरीबन। देखें नेथन लाइन के पास तो नहीं है, आपने सिर्फ वेरिएशन है। और मैं खुद भी जब मुझ पे बॉलिंग एक्शन का प्रॉब्लम आया था तो मैं सिर्फ वेरिएशन से अपना ऑफ स्पिन से करा रहा था आउट, मुझे जरूरत नहीं थी ब्रेक दूसरे की, क्योंकि मेरे पास खुद के पास वेरिएशन और ब्रेक ऐसा था कि मैं आउट कर सकता था। तो इसी तरह देखें नेथन लाइन ने मुरली से जाकर कोचिंग ली, ठीक है, मुरली के पास गया, उसने कोचिंग ली, वहां से उसको वेरिएशंस और बहुत सी चीजें पता चली, तो उसने आगे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस शुरू की। तो ये एक हर स्पिनर के लिए एक होता है कि यार आप तो कम से कम कोशिश करके प्रोड्यूस। नेथन लाइन नहीं तो हम बाकी तो स्पिनर्स प्रोड्यूस करें ना। अब देखें ना, सुफियान मुकीम आपके पास अच्छा स्पिनर, अब लेते, दुनिया ने तो उसको नहीं देखा खेलते हुए ना। सर यहाँ तो वही बात आ गई कि अगर लाइकिंग डिसलाइकिंग लॉबी नहीं होगी तो फिर टैलेंट तो हमारे पाकिस्तान में भरा पड़ा है, टैलेंट भरा पड़ा है। पिछले कई सालों से लोग परफॉर्म करते चले आ रहे हैं डोमेस्टिक में, तो उनकी परफॉर्मेंस कहाँ है? अगर आपने वही रिप्लेसमेंट, अरफात मिनास है, सुफियान है, मैं इरफान नियाजी हो गया, जमान खान कहाँ चला गया, वसीम जूनियर है, नई टीम है, आप जो है वो जहादात खान है, अबरार है, आप उमर बिन यूसुफ है, मैं हसन नवाज अच्छा लड़का खेला, अली रजा, तो यकीन करें टाइम ही कम हो जाएगा। आकिफ जावेद, मोहम्मद नाफे, मैं मकसद है आप खिलाएं तो खिलाएं। क्या टैलेंट की कमी है अभी भी? आप हमें बताएं। अगर आप ये चीजें खत्म, एक टीम को सही करना बहुत इजी है, जिन्होंने अब जो कुछ हो गया ना, अब आप यहाँ पर सर्जरी कर दें, सर्जरी करके आप, ताकि जो आने वाले लोग हैं उनको भी और जो ये हैं इनको भी एक मैसेज दें कि भाई सर्जरी कर दें। आतिफ भाई ने बात की कि सर्जरी कर दें अफसर भाई, लेकिन सर्जरी किस पैमाने पे होनी चाहिए? और ये जो कप्तान और कोच बदलने की बात हो रही है, एक आदमी को बहुत जिम्मेदारी जब भी दी, मिसबा को दी थी हमने, शायद वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो, बहुत हम्बल इंसान है, लेकिन वहाब रियाज को दी आपने वर्ल्ड T20 में पूरी जिम्मेदारी, वो भी बैकफायर किया, आकिब को दी, फिर बैकफायर किया। ये भी सोचना चाहिए कि आप जरा पावर को डिस्ट्रीब्यूट जरूर करें और वो सर जोड़ के बैठ के मशवरा करें, ना कि एक आदमी बोले बस यही है दूसरा नहीं है। नहीं, मसला ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम शुरू से ये है कि मैच हारो तो कप्तान के ऊपर डालते हैं, सारी प्लेयरों के ऊपर डालते हैं। सर्जरी जो होती है ना वो कप्तान और कोच पे आती है खाली, उसके अलावा सर्जरी होती नहीं है आपको ऊपर। जो बाकी प्लेयर उनको भी आप करें ना सेट के बाद आपने क्या परफॉर्म किया है। आप असल बता के रखें, आप, मैं नौकरी कर रहा हूँ, पॉडकास्ट में जॉब करता हूँ, तो मैं वहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, मेरा वर्क है वहाँ पर। आप PCB के एम्प्लॉइज हो, आप पाकिस्तान से खेल लो, PCB से पैसे ले रहे हो, आपका क्या काम है? परफॉर्म करो। परफॉर्म का मतलब आपने एक महीने परफॉर्म नहीं किया, दूसरे महीने परफॉर्म करना है। आप 10 मैच 7 मैच बाद परफॉर्म करते हो, ये परफॉर्म किया, आप पैसे ले रहे हो, आप सैलरी ले रहे हो, आप PCB का नौकर हो, नौकरी कर रहे हो, आपको नौकरी में आपको परफॉर्म करना है। असल ये सर्जरी करेंगे, आप पैसे ले रहे हो, उसकी सर्जरी इसके ऊपर करें। तो आप क्या कहते हैं कि जो 62 लाख रुपए ले रहा है उसकी 30 लाख रुपए कर दो तनख्वाह फौरन के, भाई ये परफॉर्म करोगे तो परफॉर्मेंस बेस्ड पैसे होंगे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मिल रहे हैं। परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस खराब हो तो पैसे कम कर दो। राशिद भाई ये चीज कर सकते हैं हम? इतना हाईली पेड हमारे खिलाड़ी है, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि 62 लाख रुपए जैसे दे रहे हैं, बोले भाई आप अच्छा परफॉर्म करेंगे हम 10 लाख और इजाफा करके आपको देंगे, आप बुरा परफॉर्म करेंगे आपके 30 लाख कट जाएंगे? राशिद भाई बिल्कुल ये अच्छा सजेशन है, मगर मैं ये बता दूं जो आप कह रहे हैं ना कि सकलैन को और ये शादाब को जो लाने की कोशिश हो रही है, तो ये पाकिस्तान का लिए अच्छा नहीं होगा। सकलैन 2 साल पहले भी रह चुके हैं और इन्होंने कोई ऑफ स्पिनर प्रोड्यूस नहीं किया, और इसी तरह शादाब को एकदम से कप्तान बनाना ठीक नहीं है। इससे बेहतर है आप सलमान आगा और सऊद शकील पर जा सकते हैं, क्योंकि सलमान आगा ने हर फॉर्मेट में स्कोर किया है और इससे अच्छी चॉइस सऊद शकील की परफॉर्मेंस भी एक्सपेक्टेशन मुझे तो बहुत थी, आप यकीन माने इन पिचों के ऊपर वो सिंगल डबल जिस तरीके से लेके चलेंगे, लेकिन कभी उनको ओपन करा रहे, कभी वन डाउन खिला रहे हैं, जो 5 और 6 नंबर पे बैटिंग करता है। आप बाकियों की, आप तैयब ताहिर को उसी नंबर पे खिलाएंगे, भाई तैयब को भी कभी 3 पे खिला के देख लेते, खुशदिल शाह को भी भेज देते कभी। तैयब की तो जगह ही नहीं बनती, और सऊद को ओपन कराना तो ये बहुत जोन था उसके साथ, क्योंकि वो तो 4-5 का प्लेयर है
और पीछे जब भी वो आएगा तो हमेशा हर फॉर्मेट में उसने स्कोर किया है। टेस्ट क्रिकेट देख लें आप, 50 से ऊपर एवरेज है, और वनडे में भी जब भी वो पीछे आया है 4-5 पर, तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो आपको हर चीज देखनी पड़ती है कि प्लेयर जो है वो एकदम से आपने ओपन करा दिया। तो ये तो याद होगा आपको सरफराज को जब वकार यूनुस ने कराया था, कोई जब शुरू हुआ था, तो उसने कहा साउथ अफ्रीका खिलाफ सरफराज को ओपन करा दो, तो ये फेल होगा तो हम इसकी छुट्टी कर देंगे। तो यही है कि जब तक इनका माइंडसेट तो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा और ये मेरिट पर सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये सब चलता रहेगा। हाँ बिल्कुल राशिद भाई, अपनी पसंद के खिलाड़ियों के लिए ये किया जाता है। साजिद भाई जरा रोशनी तो डाले ना, आपके शागिर्द सकलैन मुश्ताक को फिर दोबारा कोच लाने की बात हो रही है। अभी आतिफ भी ये बात कह रहे हैं कि भाई सकलैन ने कोई एक स्पिनर तो प्रोड्यूस किया होता, वो कहते हैं कि यार ये मेरा प्रोड्यूस किया हुआ बॉलर है, ये मैं लेकर आया हूँ। कई मरतबा उन्हें असाइनमेंट मिलते रहे, इससे पहले वो वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और कई टीमों के साथ भी इवेंट्स के अंदर बॉलिंग कंसल्टेंट, स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट का काम कर चुके हैं, लेकिन अपने मुल्क में प्रोड्यूस नहीं किया। उन्हें दोबारा से कोच लाना, शादाब को कप्तान लाना, सलमान अली आगा को कप्तान लाना, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए नसीम भाई, हमारे मुल्क में टैलेंट नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, माजरत के साथ टैलेंट तो बहुत आला है, टैलेंट तो इतना है मैं बयान नहीं कर सकता। मगर पिछले 8-9 साल से जो ग्रुप बंदी थी, पहले तो ग्रुप को खत्म करना चाहिए। शादाब एक टैलेंटेड क्रिकेटर है, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, मगर पाकिस्तान क्रिकेट में बात की जा रही है, जैसे जराए बता रहे हैं सकलैन मुश्ताक को हेड कोच लाने की बात की जा रही है, उसमें कोई गलत क्या है? सकलैन मुश्ताक में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 2022 का फाइनल खेला, 2000 न्यूजीलैंड की टीम आती है, ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान कंट्री, कम बैक करते हैं, सरफराज अहमद रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं, टेस्ट सीरीज में हम टेस्ट सीरीज बराबर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके फाइनल खेला। मगर सकलैन मुश्ताक एक क्वालिटी ऑफ स्पिनर है, क्वालिटी कोच है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए उसने बहुत खिदमात दी है। इंग्लैंड के बॉलिंग कोच रह चुके हैं, इंग्लैंड के रह चुके हैं, वेस्ट इंडीज के रह चुके हैं, मगर पाकिस्तान के भी मौजूदा मेंटोर है। मैं समझता हूँ सकलैन मुश्ताक को अगर लेके आया जा रहा है, अगर मौका दिया जा रहा है तो उसको पूरा मौका दिया जाए, और सकलैन मुश्ताक को अपनी शराइत पे आना चाहिए, और उसको ऐसे नहीं आना चाहिए एक सीरीज के लेके उसको हटा दिया जाए। अगर सरफराज को कप्तान हटाया था तो आज भी हम सरफराज की बात इसलिए कर रहे हैं, सरफराज जैसा कोई बंदा नेवल बदल आए नहीं है, को आज भी नहीं आ रहा, खिलाफ पूरा ही नहीं हो रहा। जो मौजूदा कप्तान थे, अगर आगा को आपने 2020 का कप्तान बनाया, उसकी कारकर्दगी क्या है 2020 में? साजिद भाई, जब इतने नए प्लेयर्स की बात हो रही है, 18 डोमेस्टिक परफॉर्मर्स जाके मिले और मोस्टली नए प्लेयर्स होंगे, तो आप समझते हैं कि कप्तान भी अगर नया होगा तो वो ज्यादा बेहतर होगा, या एटलीस्ट कप्तान एक्सपीरियंस सरफराज जैसा रखे और फिर नई टीम उन्हें दें T20 और ODI के अंदर? भले ODI में दे दें, T20 में ना दें, T20 में आप सलमान अली आगा को बना दें, लेकिन लड़कों को ग्रूम करने के लिए कुछ तो पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, वरना ये नए खिलाड़ी तो मेरे ख्याल में कोलैप्स ना कर जाए न्यूजीलैंड की तेज कंडीशन में। देखिए बोर्ड तो डिसाइड कर चुका है, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, सलमान अली आगा को पहले भी इन्होंने कप्तान बनाया था, और कप्तान बनाने के लिए सबसे शादाब क्या बेवकूफ बना रहे हैं शादाब का नाम लेके? नहीं, मतलब ये पीसीबी की तो नहीं ना, बहुत से खिलाड़ियों की, बहुत से कप्तानों की राय हो सकती है। अभी पीसीबी ने भी जिनसे 18 खिलाड़ियों से मुलाकात की है, और मैं समझता हूँ 18 के सारे तो नहीं जाएंगे। जिसने आपने बात की वो आकिब आउटस्टैंडिंग बॉलर है, उसको होना चाहिए। हमने अंडर 19 एक बच्चा है शादाब खान, वो कहाँ चले गया, जिसने इनपुट डाला था पाकिस्तान के लिए, आउटस्टैंडिंग ओपनर था, उस पर दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर बैठा हुआ। बात सिंपल की है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लोग काम कर रहे हैं, हेड कोचेस काम कर रहे हैं, उनकी लॉबी होती है, वो किसको आगे करे किसको पीछे करे। मगर बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, पाकिस्तान क्रिकेट में न्यूजीलैंड जाना है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है वीजे के हवाले से। तो बहुत सी चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो उस पर काम कर चुकी होगी, कौन सी टीम जाएगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2020 की तैयारी कर रही है। हमारी 2020 में साउथ अफ्रीका की उस समय की कारकर्दी नहीं थी, जिम्बाब्वे में उस समय की कारकर्दी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं थी, कहीं भी कारकर्दी नहीं है। मगर हम 2020 की टीम सेट करना चाह रहे हैं, मगर टीम सेट करने के लिए किसी भी मर्ज में आप सरफराज अहमद को इनपुट डालें, और सरफराज अहमद जैसे बंदे को टीम में इन्वॉल्वमेंट करें किसी भी शोबे में। सरफराज अहमद जैसा बंदा आपकी टीम सेट कर सकता है, क्या कोई भी हो। मगर हर मर्ज की जवाब इस टाइम ये समझता हूं, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, पूरी लाड में एक ही ऑनेस्ट बंदा नजर आता है जो मुल्क के लिए सोचता है, क्रिकेटर के लिए सोचता है, भाई बर्थ क्रिकेटर के बारे में जानता है। आज लोग साई अयूब की बात करते हैं, तो साई अयूब को बनाया किसने?
सरफराज अहमद ने बनाया ना काजन ट्रॉफी जो खिलाई थी, उसको इनपुट डाला, अपने सिंध की टीम में खिलाया, कोयटा की टीम में खिलाया, तो सरफराज अहमद को क्रेडिट तो दें आप। आज जितने भी क्रिकेटर हैं, जितने भी, उसको सरफराज अहमद ने हर प्लेयर के साथ काम किया है और पर्सनली उसके साथ बात करता है, उसके बारे में पूछता है, मोटिवेट करता है। यहाँ लड़के नहीं शाहिद भाई, सरफराज की परफॉर्मेंस आप गिनवा रहे हैं, यह सब पूरी कौम ने देखी है। बस छोटा सा मुझे बताइएगा कि सरफराज को मेंटोर, तो अगर आप टीम का कप्तान नहीं ला रहे हैं, आप समझते हैं सरफराज की क्रिकेट ओवर हो गई, गो के वो आज भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं और बड़ी मेहनती इंसान है, लेकिन अगर मेंटोर की सूरत में लेकर आए कि मेंटोरिंग कराएं आप टीम की उनसे। देखिए, अगर अब जो सिचुएशन टीम की है ना, अगर आपको टीम आप स्टेबल करनी है, मैं आज आपको नाम बता देता हूँ, यूनुस खान को हेड कोच ले आए, ठीक है, और सरफराज को मेरी मुंह की बात छीनी आपने क्या, एज अ मेंटोर ले आए, ये टीम स्टेबल हो जाएगी। भाई आपकी क्या राय है जल्दी से, यही दोनों। राशिद भाई आपकी क्या राय है, जरा जल्दी से बताइएगा। यही मैं पहले कह चुका हूँ, ये यूनुस खान, सरफराज, मियादाद, इन सबको लाएं और टीम को आगे लेकर चलें। बिल्कुल। साजिद भाई प्लीज आपकी भी राय इस पे चाहिए मुझे। देखिए, अभी यूनुस भाई मेरे ख्याल में इतने आसानी से नहीं आएंगे, आए समंदर में उनको छोड़ जाए। यूनुस भाई पूरे सेटअप से आएंगे और वो इस तरह काम नहीं करते, वो बड़ा तो सकलैन मुश्ताक ऐसे ही आ जाएंगे। हाँ, सकलैन मुश्ताक ऐसे ही आ जाएंगे। सकलैन मुश्ताक तो पीसीबी के एम्प्लॉई है ना, वो मेंटोर बनने में, और पीसीबी इनको अब तक बनाई है नहीं बनाई है, मगर मार्केट में खबर है। अब पता नहीं सकलैन मुश्ताक बनते हैं क्या, मिर्जा बनते हैं क्या, शुएब मलिक बनते हैं, अभी तो कंफर्म नहीं हो सकता है। साजिद भाई अंदर की खबरों पे अब कल बात होगी। साजिद खान भाई थैंक यू वेरी मच, राशिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आतिफ मकबूल साहब थैंक यू वेरी मच, एंड अफसर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतनी नए खून की जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को। अगर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप मिले तो जरा काम भी करें इसके ऊपर, इसकी जरूरत दिखाई देती है, क्योंकि सितंबर में पाकिस्तान ने एशिया कप T20 फॉर्मेट का खेलना है। और साजिद भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि इस फॉर्मेट में हमारी परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है। कल रात को 10 बजे फिर मिलते हैं, टिल देन अल्लाह ने के बाद।